नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी लाइव पर। आज का यह वीडियो पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के बीकॉम पार्ट थर्ड के अकाउंट्स ऑनर्स के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि आज के इस वीडियो में बीकॉम पार्ट थर्ड अकाउंट्स ऑनर्स के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। इस वीडियो के माध्यम से पार्ट थर्ड अकाउंट्स ऑनर्स में जितने भी विषय हैं उन सारे विषयों के कंप्लीट सिलेबस की जानकारी मैं देने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, सिलेबस की जानकारी के बिना आप एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन की जो स्ट्रेटजी होती है वो प्रॉपर्ली आप नहीं बना सकते हैं। तो अगर आप एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन शानदार तरीके से करना चाहते हैं तो आपको स्ट्रेटजी बढ़िया से बनाना पड़ेगा और उसी के हिसाब से पढ़ाई करके आपको बढ़िया परफॉर्म करना होगा। तो एग्जाम में बढ़िया परफॉर्म करने के लिए, टॉप करने के लिए सबसे पहले सिलेबस की जानकारी होनी बहुत ही ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं क्या क्या कंटेंट्स आपको पढ़ने हैं। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट थर्ड ऑनर्स कोर्स अकाउंट्स ग्रुप। तो जो पार्ट थर्ड है ये पार्ट टू के बाद आता है और पार्ट वन और पार्ट टू में ऑनर्स के 4 पेपर फिनिश हो जाते हैं। तो पार्ट थर्ड में ऑनर्स का 5वां पेपर होता है। तो ऑनर्स का जो ये 5वां पेपर है उसका नाम कॉस्ट अकाउंटिंग है और यह पेपर 100 मार्क्स का है और इस पेपर का जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है। ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर है इसके सारे कंटेंट्स को 5 यूनिट्स में बांटे गए हैं। आइए देखते हैं कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहला यूनिट आप देख पा रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट अकाउंटिंग, मीनिंग, ऑब्जेक्ट्स, स्कोप ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग एंड इट्स रिलेशन विथ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है, और मेथड सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ना है। यूनिट 2 की बात करें, इसमें टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट एंड इट्स क्लासिफिकेशन पढ़ना है। मटेरियल कॉस्ट पढ़ना है, परचेज ऑफ मटेरियल्स, स्टोरेज एंड प्राइसिंग ऑफ मटेरियल्स पढ़ना है। इशू ऑफ स्टोर्स पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ स्टोर लेजर पढ़ना है। पढ़ना है आपको लेबर कॉस्ट। उसके बाद आपको पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ लेबर कॉस्ट कंट्रोल। उसके बाद पढ़ना है आपको मीनिंग, क्लासिफिकेशन एंड एलोकेशन ऑफ ओवरहेड्स पढ़ना। उसके बाद यूनिट 3 की बात करें, इसमें पढ़ना आपको यूनिट कॉस्टिंग, ये है आपका प्रिपरेशन ऑफ कॉस्ट शीट्स। उसके बाद पढ़ना है स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। उसके बाद पढ़ना है आपको प्रोडक्शन अकाउंट। उसके बाद पढ़ना है आपको एस्टिमेट, टेंडर, कोटेशन पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद पढ़ना है आपको यूनिट 4 प्रोसेस कॉस्टिंग, ट्रीटमेंट ऑफ वेस्टेजेस, बाय प्रोडक्ट, एलोकेशन ऑफ ज्वाइंट एक्सपेंसेस, कॉस्ट ऑडिट, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस के बारे में पढ़ना है। यूनिट 5 की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, ये पढ़ना है आपको। इसमें ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑन इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉन्सिलेशन ऑफ कॉस्ट एंड फाइनेंशियल अकाउंट्स, ये पढ़ना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लगभग हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा। अब देखिए कि कौन कौन से बुक्स रिकमेंड किए गए हैं आपको। तो आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये सारे जो राइटर्स हैं इनके बुक्स रिकमेंडेड हैं पार्ट थर्ड के लिए आपके यूनिवर्सिटी में। अब मैं बताना चाहूँगा कि आप ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग का जो सिलेबस है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपके मोबाइल में ये कंटेंट्स आ जाए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 यूनिट्स का। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं जो ऑनर्स पेपर 6 जो है ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। ये भी 100 मार्क्स का पेपर है और इसका भी जो एग्जामिनेशन का जो ड्यूरेशन है वो 3 घंटे का है और इसके कंटेंट्स को भी 5 यूनिट्स में बांटे गए हैं। तो आइए देखते हैं क्या क्या है। यूनिट 1 की बात करूं, इसमें आपको पढ़ना है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, मीनिंग एंड नेचर पढ़ना। फिर पढ़ना आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ये पढ़ना है। एंड कॉस्ट अकाउंटिंग, मतलब इसको मैं फिर से बोल दूं, मैनेजमेंट अकाउंटिंग एज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। स्कोप एंड रूल्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना आपको टेक्निक्स ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ना है। फिर पढ़ना आपको यूनिट 2 में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, देयर लिमिटेशन एंड बेसिक अकाउंटिंग पढ़ना है। फिर कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वर्शंस, इंटरप्रिटेशंस एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ना है। फिर आपका है यूनिट 3 रेशियो एनालिसिस, टेक्निक्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग रेशियोज, देयर सिग्निफिकेंस एंड लिमिटेशंस के बारे में पढ़ना है। उसका यूनिट 4 की बात करें, इसमें पढ़ना है प्रिपरेशन ऑफ फंड्स फ्लो एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स पढ़ना है। फिर यूनिट 5 की बात करें, इन्फ्लेशन अकाउंटिंग पढ़ना है, मीनिंग एंड इंपॉर्टेंस,
पढ़ना है, ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ना है। आइए, तो ये हो गया यूनिट 5। अब मैं बताऊं आपको कि इसमें कौन कौन से बुक्स रेकमेंड किए गए हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और साथ ही साथ ये जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो कंप्लीट सिलेबस है, इसकी भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए 5 यूनिट्स का। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये बुक्स का। अब हम लोग आते हैं ऑनर्स पेपर नंबर 7। ऑनर्स पेपर नंबर 7 जो है, ये है आपका टैक्सेशन लॉ एंड अकाउंट्स। ठीक है, ये पेपर ऑनर्स पेपर नंबर 7 है। ये भी 100 मार्क्स का है, और इसका भी जो एग्जाम है वो 3 घंटे का होता है, और इसके जो कंटेंट्स हैं कुल मिलाकर 5 यूनिट्स में बांटे गए। तो आइए यूनिट 1 की चर्चा करते हैं। यूनिट 1 में आपको पढ़ना है इनकम टैक्स एक्ट 1961, डेफिनेशन पढ़ना है, कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम पढ़ना है, रेसिडेंस एंड टैक्स लाइबिलिटी पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ना है, इनकम एग्जेम्प्टेड फ्रॉम टैक्स ये पढ़ना है। फिर आपका यूनिट 2 की बात करें तो पढ़ना है कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर वेरियस हेड्स। फिर पढ़ना है इनकम फ्रॉम सैलरी रिटायरमेंट पढ़ना है। उसके बाद आपका है यूनिट 3 इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन पढ़ना है। यूनिट 4 की बात करें, इसमें पढ़ना है इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज पढ़ना है। टैक्सेशन ऑफ इंडिविजुअल्स एंड फर्म्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद बताओ यूनिट 5, इसमें पढ़ना है इनकम टैक्स अथॉरिटी के बारे में पढ़ना है, देयर अपॉइंटमेंट पढ़ना है, जुरिस्डिक्शन पढ़ना है एंड पावर्स, जुरिस्डिक्शन एंड पावर पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको ए ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ वेल्थ टैक्स एक्ट 1957, गिफ्ट टैक्स एक्ट 1958 एंड जीएसटी एक्ट के बारे में पढ़ना है। उसके बाद इसके जो रिकमेंडेड बुक है उसकी भी चर्चा मैं कर लेना चाहता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये रहा आपका, ये है आपका इनकम टैक्स। आप मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए धीरे धीरे। अब हम लोग बात करते हैं ऑनर्स पेपर 4 की। तो ये जो ऑनर्स पेपर 4 है, इसका नाम है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, ये 100 मार्क्स का पेपर है, और ये जो है इसका भी एग्जाम 3 घंटे का होता है। इसके जो कंटेंट्स हैं उसको भी 5 भागों में बांटे गए हैं। तो टोटल 2 ग्रुप है, एक मैथमेटिक्स ग्रुप है और दूसरा स्टैटिस्टिक्स ग्रुप है। जो मैथमेटिक्स ग्रुप है इसमें 2 यूनिट हैं, और स्टैटिस्टिक्स ग्रुप में 3 यूनिट्स हैं, मतलब स्टैटिस्टिक्स का वेट ज़्यादा है। तो आइए यूनिट 1 की बात करते हैं। इसे पढ़ना आपको एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन एंड हार्मोनिक प्रोग्रेशन पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है। उसके बाद आपका यूनिट 2 की बात करें, इसमें पढ़ना है सेट थ्योरी, डेफिनेशन, यूनियन इंटरसेक्शंस एंड डिफरेंस ऑफ सेट्स, एलिमेंट्री आइडियाज ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिसेस पढ़ना है, वेरिएबल्स एंड फंक्शंस पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद बात करें आपको जो स्टैटिस्टिक्स का जो सेक्शन है, ये यूनिट 3 से स्टार्ट होता है। इसमें पढ़ना है आपको मीनिंग, नेचर, स्कोप, लिमिटेशन एंड इंपॉर्टेंस ऑफ स्टैटिक्स। उसके बाद पढ़ना है आपको कलेक्शन ऑफ डेटा, सेंसस, सर्वे एंड सैंपल सर्वे पढ़ना है। आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट पढ़ना है। प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चनर्स पढ़ना है एंड शेड्यूल्स पढ़ना है। उसके बाद पढ़ना है आपको पढ़ना है, ये थोड़ा 1 सेकंड ऊपर चला गया थोड़ा सा, ये जस्ट अ मिनट। ये है आपका, तो स्टैटिस्टिक्स का हो गया इसमें आपको ये हो गया। उसके बाद पढ़ना है पॉपुलेशन पढ़ना है आपको, सैम्पलिंग यूनिट्स एंड सैम्पलिंग वेरिएंस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ परपोजिव एंड प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग पढ़ना है, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग पढ़ना है। फिर आपको स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग पढ़ना है। थोड़ा स्क्रीन आगे पीछे हो रहा है, थोड़ा सा टाइम आप थोड़ा सा इस पर कंसंट्रेट करें।
ये आपका है, हाँ, वेरियस कॉन्सेप्ट ऑफ, इधर आपका है स्ट्रेटिफाइड हो गया, इधर हो गया, फिर आपका ये सारा हो गया था। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग पढ़ना है, 2 स्टेज सैम्पलिंग एंड क्लस्टर सैम्पलिंग पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है इसमें ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, हिस्टोग्राम्स पढ़ना है, फ्रीक्वेंसी पढ़ना है, पॉलीगॉन पढ़ना है, आपका फ्रीक्वेंसी कर्व पढ़ना है, ऑगिफ पढ़ना है, ऑफ लेस देन एंड मोर देन टाइप्स पढ़ना है इसका, ठीक है। फिर आपका है यूनिट 4 की बात करें, इसमें स्टैटिस्टिकल टूल्स एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ना है, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी पढ़ना है आपको, अरिथमेटिक मीन पढ़ना है, ठीक है, सिंपल एंड वेटेड एवरेज पढ़ना है, मीडियन पढ़ना है, मोड पढ़ना है एंड परसेंटाइज पढ़ना है, दियर रिलेटिव इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस पढ़ना है। फिर आपको पढ़ना है मेजर्स ऑफ डिस्पेरेशन पढ़ना है, रेंज पढ़ना है, मीन डेविएशन पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ना है, क्वार्टाइल डेविएशन पढ़ना है, ठीक है। इसमें आपका ये हो गया यूनिट 4। यूनिट 5 की बात करें, इसमें कोरिलेशन पढ़ना है, मीनिंग, यूजेस एंड टाइप्स पढ़ना है, डिग्रीज ऑफ कोरिलेशंस एंड इट्स नेचर पढ़ना है, प्रोडक्ट मूवमेंट पढ़ना है। फिर आपको इसमें पढ़ना है कोरिलेशन एंड रैंक कोरिलेशन पढ़ना है, ठीक है। यूनिट 5 हो गई। अब इसमें जो क्या क्या रिकमेंडेड बुक्स हैं वो भी आप देख ले सकते हैं, ये रिकमेंडेड बुक्स हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग जो है ये ऑनर्स पेपर 8 जो है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स की बात है, इसको भी आप कंप्लीटली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए 5 यूनिट का और ये रिकमेंडेड बुक का, सॉरी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ये एलिमेंट्री बिजनेस मैथमेटिक्स एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स का, ये आपका यूनिट 4 यूनिट 5 हो गया। फिर आपका ये रिकमेंडेड बुक हो गया। अब हम लोग चर्चा करेंगे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिलेबस जिसके बारे में ज़्यादा लोगों को जानकारी नहीं होती है, ये है आपका बैचलर ऑफ कॉमर्स पार्ट 3 जनरल स्टडीज़, ठीक है। जनरल स्टडीज़ ये आपका फुल मार्क्स 100 है। कंटेंट्स इसके जो हैं ये भी आपके टोटल 5 यूनिट्स में बटे होंगे। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। द पेपर ऑफ जनरल स्टडीज़ विल इंक्लूड्स क्वेश्चंस ऑन द फॉलोइंग फील्ड्स ऑफ नॉलेज, ठीक है। तो सबसे पहला है हिस्ट्री ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है, जिसमें आपको 3 शॉर्ट्स आंसर होंगे और जो है 3 into 5 क्वेश्चंस होंगे इसमें, ठीक है, मतलब 5-5 मार्क्स के 3 शॉर्ट्स क्वेश्चंस होंगे। स्टूडेंट शुड हैव अ ब्रॉड जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ इट्स सोशल इन इट्स सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एस्पेक्ट, ठीक है। तो ये है। उसके बाद आपको मैं बताऊं कि ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें 3 शॉर्ट्स आंसर टाइप्स क्वेश्चंस होंगे, 5 मार्क्स के ईच होंगे, ईच मार्क्स वाले होंगे। इसमें पढ़ना है फिजिकल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, एग्रीकल्चरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है प्लानिंग इन इंडिया, इसमें पढ़ना है 2 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, जिसमें 5 मार्क्स के 2 क्वेश्चंस हैं। इसमें जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ब्रॉड फैक्ट्स अबाउट द डिफरेंट 5 ईयर्स प्लान्स के बारे में पढ़ना है। उसके बाद आपको पढ़ना है इंडियन पॉलिसी, इसमें 3 शॉर्ट्स क्वेश्चन होंगे, 5 मार्क्स ईच करके। इसमें पढ़ना जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ, इसमें पढ़ना है आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। उसके बाद पढ़ना है आपको इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें 1 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और उसके बाद आपको पढ़ना है जनरल साइंस, इसमें 3 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका 5 into 4 ऐसा है, मतलब 4 क्वेश्चन होंगे, 3 बनाने हो सकते हैं। क्वेश्चंस ऑन जनरल साइंस विल कवर जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ साइंस एंड experience as may be expected of well educated person who has not made a special study of any scientific discipline। ये है ओवरऑल एक एवरेज नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद ये आप देख सकते हैं करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के संदर्भ में पढ़ना आपको 3 शॉर्ट आंसर टाइप्स क्वेश्चंस, 3 × 5, ठीक है, 5 मार्क्स ईच करके। ये है आपका जनरल स्टडीज़। तो आइए इसका भी स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ये जनरल स्टडीज़ का पेपर है, ये 5वां पेपर है आपका, ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए।
इस पेपर में केवल आपको पास करने की आवश्यकता है, मतलब 33 मार्क्स आने की आवश्यकता है। 33 मार्क्स अगर आ जाएगा तो पेपर आपका क्लियर हो गया। और जनरल स्टडीज़ का पेपर आपके डिवीज़न और रैंक में इट मीन्स हेल्प नहीं करेगा। इसमें कितना भी अधिक मार्क्स आ जाए ये आपके लिए आपके डिवीज़न और रैंक को चेंज नहीं करेगा। आपका डिवीज़न और रैंक केवल और केवल ऑनर्स पेपर ही आपको हेल्प करेगा। ऑनर्स पेपर में जितना अधिक मार्क्स आएगा आपका रैंक उतना ही बढ़िया होगा। लेकिन फिर भी जो सब्सिडियरी पेपर्स होते हैं या जनरल स्टडीज़ के पेपर होते हैं, इन्हें पास करना जरूरी होता है और पास करने के लिए 33% मार्क्स की आवश्यकता होती है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है कि आप सभी को आज का ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2 या बीकॉम पार्ट 3, तो इन तीनों के स्टूडेंट्स के लिए आपको जो है बिल्कुल लाइव कंप्लीट सिलेबस की पढ़ाई आपको इस चैनल पे मिलती है। और साथ ही साथ अगर आप एप्लीकेशन पे कोर्स करना चाहते हैं तो इसके थंबनेल में नंबर और डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया हुआ है व्हाट्सएप और एंड कॉलिंग नंबर, उस नंबर पर आप डायरेक्टली कंसल्ट कर सकते हैं और डायरेक्टली मेरे से बात कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।